हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है ये आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। इसके लिए यदि आप हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट हो हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 8 मार्च को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल वीमेंस डे ये 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। मिथाली राज ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जिन्होंने 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुणे में RK लक्ष्मण आर्ट गैलरी म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है। SBI ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के फॉर्मर CEO नितिन चुग को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। CISF ने हाल ही में अपना 53rd रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। आपको जानना चाहिए शील वर्धन सिंह ये CISF के डायरेक्टर जनरल हैं। अमन लेखी इन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद से रेजिग्नेशन दे दिया है। 9th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज SLANEX ये हाल ही में संपन्न हुई है। आपको जानना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इन्होंने एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है, जिसके तहत ये इंडियन ऑयल कोटक को ब्रांडेड फ्यूल क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए INS चेन्नई से इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसकी एक्सटेंडेड रेंज इसको टेस्ट फायर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस इसको इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए ये कॉन्फ्रेंस आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज और US इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा होस्ट की गई। NIESBUD इसने एक MOU साइन किया है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ फॉर स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सुलभ इंटरनेशनल के साथ मिलकर स्वच्छ ग्रह सेलिब्रेटिंग स्वच्छता एंड स्वाधीनता इस तरह की एक समिट को ऑर्गेनाइज किया है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG इसने पुडुचेरी में अपना सी ट्रायल पूरा कर लिया है। आपको जानना चाहिए द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल इसके लेखक हैं अमिताभ कुमार। और साथ ही आपको जानना चाहिए तेलंगाना राज्य ये टॉप परफॉर्मर बना है किस फील्ड में इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस। चलिए अब देखते हैं 9 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। R. Ashwin became India's second highest wicket taker in Test after surpassing which legendary bowler's record? पूछ रहे हैं कि R. Ashwin किस महान गेंदबाज के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन A है, कपिल देव। तो देखिए, मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ भारत ने जो अपना पहला टेस्ट मैच जीता है उसी में R. अश्विन ने ये उपलब्धि हासिल की है और ये इंडिया के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में और इन्होंने कपिल देव के 434 विकेट को जो है पार कर लिया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि रविचंद्रन अश्विन ने ये कारनामा 85th टेस्ट मैच में किया है और कपिल देव ने 131 गेम्स में ये कारनामा किया था। तो देखिए, अश्विन ने 85 मैच में 436 विकेट अभी इनके हो गए हैं और कपिल देव जी के 131 मैच में 434 विकेट्स हैं। पहले नंबर पर अनिल कुंबले हैं 132 मैच और 619 विकेट्स। ये हम भारत की बात कर रहे हैं। बाकी आपको जानना चाहिए यदि हम टॉप 10 लिस्ट की बात करें तो उसमें अब अश्विन 9th पोजीशन पर आ गए हैं। यदि हम ओवरऑल बात करें टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाली लिस्ट में तो टॉप 10 में अब अश्विन की एंट्री हो गई है, 9th पोजीशन पर ये आ गए हैं। यदि हम इस लिस्ट में टॉप 4 देखें तो सबसे ऊपर मुथैया मुरलीधरन है जिन्होंने 133 मैच खेले हैं और 800 विकेट इनके नाम है। दूसरे नंबर पर शेन वॉर्न है,
708 विकेट्स इनके नाम है, फिर एंडरसन है और फिर है कुंबले फोर्थ पायदान पर, फोर्थ पोजीशन पर। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द आरोग्य वनम एट द प्रेसिडेंट्स स्टेट, इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन द शेप ऑफ। पूछ रहे हैं कि रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति संपदा में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया, इसे किस आकार में विकसित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और ही आंसर ऑप्शन ए है योग मुद्रा। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट स्टेट में आरोग्य वनम को इनोग्रेट किया है, हाल ही में इसको डेवलप किया गया है। आपको जानना चाहिए 6.6 एकड़ में ये आरोग्य वनम फैला हुआ है और इस पूरे वन की, इस पूरी प्रॉपर्टी की जो शेप है वो ह्यूमन सिटिंग इन द योगा मुद्रा, यानी कोई व्यक्ति योगा मुद्रा में बैठा हुआ है, इस तरह की शेप है। आप ये देख भी सकते हैं, ये फेस हो गया और ये हाथ है और ये योग मुद्रा में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई ह्यूमन बैठा हुआ है, इस तरह की शेप में है। तो इसमें 215 तरह की हर्ब्स एंड प्लांट्स हैं जो कि आयुर्वेदा में यूज़ की जाती हैं मेडिकल पर्पस के लिए। What is the theme of Digital Payments Awareness Week 2022 being celebrated from March 7 to 11, 2022? 7 से 11 मार्च 2022 तक मनाए जा रहे डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2022 का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है आउटरीच एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मना रहा है इसको 7 से 11 मार्च के बीच में डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक। थीम मैंने आपको बता दिया आउटरीच एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। अच्छा, आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14 से 18 फरवरी के बीच फाइनेंशियल लिटरेसी वीक भी ऑब्जर्व किया था और इसका थीम रहा था गो डिजिटल गो सिक्योर। साथ ही एनपीसीआई ने 1 से 7 फरवरी के बीच में यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक भी सेलिब्रेट किया है। तो ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारती एयरटेल हैज़ पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। भारती एयरटेल ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा एक्सिस बैंक। तो भारती एयरटेल और एक्सिस बैंक जो कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये दोनों ही मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं जो भारती एयरटेल के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। तो इसमें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट लोन्स दिए जाएंगे, बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन दिया जाएगा और भी कई तरह की सर्विसेज इसमें दी जाएंगी। बाकी आपको जानना चाहिए एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी हैं और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट हेल्ड इन विच सिटी। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ रहा है, ये आपसे पूछा गया है और सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु कर्नाटक में इंडिया ग्लोबल फोरम इसको जो है इसको ये होस्ट किया गया है बेंगलुरु द्वारा और पहली बार है जब इंडिया में इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? इंडिया इंक ग्रुप के द्वारा जो कि एक लंदन बेस्ड पब्लिशिंग हाउस है। तो यही इस फोरम को होस्ट करता है। तो ये 3rd एडिशन है। इससे पहले ये 2 एडिशन रही हैं, एक दुबई में हुआ है, एक यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन इंडिया टू कम अप इन विच सिटी। पूछ रहे हैं कि भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि भारत में अपना लार्जेस्ट डेटा सेंटर ये हैदराबाद में इस्टेब्लिश करेंगे और ये 3 साइट पर फैला हुआ होगा। एक तो चंदन वैली, एक एलिकाट्टा और तीसरा है कोत्तूर। और तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर इसको स्थापित किया जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए ये जो डेटा सेंटर है ये भारत में 4th होगा माइक्रोसॉफ्ट का। इससे पहले पुणे, मुंबई और चेन्नई में भी माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर मौजूद हैं। Who is the author of the book titled The Queen of Indian Pop, the authorized biography of Usha Uthup? तो ये जो बुक है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, इस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। सही आंसर ऑप्शन ए है सृष्टि झा। देखिए इस चीज़ को आप देखिएगा, ये जो बुक है ना द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप, ये ओरिजिनली हिंदी में लिखी गई है और हिंदी में इसका टाइटल रहा उल्लास की नाव। तो हिंदी में इस बुक को लिखा है विकास कुमार झा ने।
अब इनकी डॉटर ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और इस बुक का नाम दिया है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है और इसको लिखा है सृष्टि झा ने। तो दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। एवरी ईयर नो स्मोकिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, हर साल धूम्रपान निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको वेडनेसडे नहीं कहते, ये तो खैर बेसिक सी बात है, फिर भी जो एस्पिरेंट नहीं जानते हैं इसको वेडनेसडे नहीं कहते, ये डी इसमें नहीं प्रोनाउंस होता है, इसको बोलते हैं वेंसडे, 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 नॉट वेडनेसडे। तो देखिए नो स्मोकिंग डे ये मार्च महीने के सेकंड वेंसडे को मनाया जाता है, जो कि इस बार 9 मार्च को आपका सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जा रहा है। 2022 में इसका क्विट योर वे। इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फॉर 4 व्हीलर्स विद 121 चार्जिंग पॉइंट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो पूछ रहे हैं कि 121 चार्जिंग पॉइंट के साथ 4 पहिया वाहनों के लिए भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस शहर में लॉन्च किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, गुरुग्राम। तो इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है जो कि सेक्टर 86 गुरुग्राम में ओपन हुआ है और इसकी कैपेसिटी है 121 चार्जिंग पॉइंट्स हैं इसकी 4 व्हीलर्स के लिए। तो काफ़ी बड़ा सेटअप है, आप समझ सकते हैं 121 चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो भी 4 व्हीलर्स के लिए। तो इसको इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। 75 AC, 25 DC और 21 हाइब्रिड चार्जिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जिनकी कैपेसिटी है कि एक दिन में 1000 कार्स को ये चार्ज कर सकता है। द 2-day लॉन्ग स्टडी इन इंडिया 2022 मीटिंग वॉज इनोग्रेटेड इन, 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 की बैठक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? सही आंसर ऑप्शन बी है, ढाका, बांग्लादेश। तो 2 दिन की है ये स्टडी इन इंडिया 2022 मीटिंग, इसको ढाका बांग्लादेश में इनोग्रेट किया गया है। किसके द्वारा? बांग्लादेश की एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर दीपू मोनी और जो बांग्लादेश में भारत की हाई कमिश्नर है विक्रम दोराईस्वामी, इन दोनों के द्वारा। द 2022 एडिशन ऑफ द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ओपनड इन विच कंट्री? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का 2022 संस्करण किस देश में शुरू हुआ है? सही आंसर ऑप्शन ए है, स्पेन। तो 2022 का एडिशन जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का, ये बार्सिलोना स्पेन में ओपन हुआ है और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन, GSMA द्वारा। तो इसमें जो लीडिंग स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वर्ल्ड में, जैसे सैमसंग, वन प्लस, गूगल, ये अपनी अपकमिंग डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज के बारे में यहाँ पर बताते हैं। प्रियंका नुटक्की इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? तो प्रियंका नुटक्की का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध चेस से है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए क्यों चर्चा में है, 19 साल की प्रियंका नुटक्की, ये जो है नेशनल विमेन चेस चैम्पियनशिप में यहाँ पर जो है इन्होंने फाइनल में अपना प्लेस सिक्योर किया और इन्होंने 2348 की जो रेटिंग होती है जो है ना, तो इसको प्राप्त कर लिया और इसी के साथ ही इंडिया की 23rd विमेन ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। जो ईलो रेटिंग होती है ना, वो ईलो पॉइंट रेटिंग वो इतनी प्राप्त कर ली उन्होंने 2348 और ये इंडिया की 23rd विमेन ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। आपको जानना चाहिए ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव? किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट या फिर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने डोनेट अ पेंशन प्रोग्राम इसको लॉन्च किया है किसके तहत? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के तहत। जो भी व्यक्ति हैं जो उनका सपोर्ट स्टाफ होता है, हेल्पर होते हैं, कोई जैसे घरों में जो काम वाले होते हैं या फिर जो गार्डन की सफाई वगैरह रखते हैं उसकी मेंटेन करके रखते हैं, तो वो जो सपोर्ट स्टाफ होता है तो उनके पेंशन के लिए व्यक्ति जो है अपने कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह की स्कीम है। तो देखिए जो ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। 18 से 40 साल तक के एज ग्रुप के लिए है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो वो 660 रुपये से 2400 रुपये तक हर साल
जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस योजना के तहत। और जब वो 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद उनको कम से कम 3,000 रुपये पर मंथ की पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो ये जो स्कीम है PMSYM, इसी के तहत इसे डोनेट अ पेंशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड समर्थ इनिशिएटिव ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे 2022? पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर किस मंत्रालय ने समर्थ पहल की शुरुआत की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो इंटरनेशनल वीमेंस डे 2022, इसके अवसर पर यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME नारायण तात्या राणे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर MSME भानु प्रताप सिंह वर्मा, इन्होंने मिलकर एक स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वीमेन इसको लॉन्च किया, जिसका नाम है समर्थ। यानी एंटरप्रेन्योरशिप के जो या फिर स्किल डेवलपमेंट के तहत जो भी स्कीम्स हैं या किस तरह के प्रोग्राम हैं, तो उनमें महिलाओं को थोड़ा कंसेशन दिया जाएगा और उनको उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, इस तरह से ये स्कीम कहती है। जानेंगे तो देखिए, इस स्कीम के तहत जो 20% सीट्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उसमें 20% सीट्स जो हैं वो महिलाओं को एलोकेट की जाएंगी। इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे देश में या फिर विदेश में जो एग्जीबिशंस होते हैं, तो उनमें भारत की ओर से कई तरह के बिजनेस डेलीगेशंस जाते हैं, बिजनेस ग्रुप्स जाते हैं यहाँ पर उन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसमें 20% वे कंपनियाँ जाएंगी या वे MSME जाएंगी जिनकी जो मालिक हैं वो महिलाएं हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है जो एनुअल प्रोसेसिंग फ़ी है उस पर 20% का हम डिस्काउंट देंगे उन सभी MSMEs पर जिनकी मालिक जो है कोई महिला है। तो ये बात यहाँ पर की गई है। विच कंट्रीज T राजा कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF? पूछ रहे हैं कि किस देश के T राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, सिंगापुर। तो देखिए, सिंगापुर के T राजा कुमार, इनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF इसका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। आपको जानना चाहिए 1 जुलाई से ये अपनी इस कार्यकाल को संभालेंगे और 2 साल के टर्म के लिए इनकी ये अपॉइंटमेंट की गई है और ये जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लेयर इनको सक्सीड करेंगे। फिलहाल जो है ये हैं, इनको सक्सीड करेंगे 1 जुलाई को। बाकी आप जानना चाहिए कि पहली दफ़ा है ऐसा जब सिंगापुर को FATF की प्रेसिडेंसी मिली है। बाकी अगर हम बात करें FATF के बारे में, इम्पोर्टेंट है आपको जानना चाहिए, इसकी स्थापना जुलाई 1989 में हुआ था, ग्रुप ऑफ 7 समिट के दौरान, जो कि पेरिस में हुई थी। तो इसका मतलब इसका वही उद्देश्य रहता है, आपने सुना भी होगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है, उस तरह के केसेस को देखना, कोई और यदि कोई कंट्री आतंकवाद को जो है आतंकवाद को बढ़ावा देती है या फिर पैसे का यूज़ आतंकवाद को बढ़ाने में करती है, तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाती है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और यदि हम इसकी बात करें तो 1 साल में 3 बार इसकी मीटिंग होती है और 39 इसके टोटल मेंबर हैं, जिनमें कि 37 तो मेंबर जुरिसडिक्शंस हैं यानी कि मेंबर कंट्रीज़ हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक तो 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में एक तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है और एक है यूरोपियन कमीशन EC। साथ ही आपको जानना चाहिए इसका सेक्रेटेरिएट जो है ये OECD का हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, यहीं पर इसी के हेडक्वार्टर्स में इसका भी सेक्रेटेरिएट जो है मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। पवित्रा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज आसाम। CK Naidu Trophy is set to begin on March 22. Which sport this trophy is related to? Answer is cricket. Deepak Dhar selected for Boltzmann medal. In which field is this medal awarded? Answer is statistical physics. National Institute of Ocean Technology, Chennai, and which IIT jointly organized the Oceans 2022 conference? Answer is IIT Madras. The Indian Air Force has decided to postpone its power demonstration exercise Vayu Shakti scheduled in the Pokhran ranges due to the ongoing Russia-Ukraine conflict. In which state Pokhran is situated? Answer is Rajasthan.
और बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स आपका इस बार आया है असाइनमेंट क्वेश्चन में, 60-70 कमेंट्स तक पहुंच गए हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहे, अच्छा लगता है। अगले दिन जो है आपको एक नई एनर्जी के साथ देखने के लिए मिलता हूँ मैं, है ना। अच्छे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन तो हमेशा ही अच्छे रहते हैं, तो अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह से आप आंसर दिया कीजिए, भले ही एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन टाइप करने में कितनी देर लगती है उसका आंसर लिखने में, ठीक है। तो इसी तरह से आप पार्टिसिपेट कर दीजिए, अच्छा लगता है। चलिए आगे देखते हैं। रशिया यूक्रेन एक्यूज ईच अदर ऑफ इम्पीडिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स फॉर सेफ पैसेज ऑफ सिटीजन्स फॉरेनर्स कॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा शब्द है ये है इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है रोकना, अवरोध उत्पन्न करना किसी चीज़ में, किसी चीज़ को रोकना, बाधा लाना। तो रशिया और यूक्रेन एक्यूज कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, यानी कि लोग ताकि जो है जो युद्ध वाला एरिया है वहाँ से निकलकर किसी सेफ जगह पर जा सकें, तो इस तरह का जो कॉरिडोर बनाया गया है, तो उससे जो है सिटीजन निकल नहीं पा रहे हैं। तो रशिया और यूक्रेन एक दूसरे को एक्यूज कर रहे हैं, एक दूसरे पर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं किस चीज़ का, इम्पीडिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, जो सेफ पैसेज बना रखा है, सेफ पैसेज जाने के लिए, उसमें इम्पीड करने के लिए, यानी कि उसमें अवरोध पैदा कर रहे हैं। कोई चेकिंग हो जा रही है, या फिर कहीं पर ब्लास्ट कर दे रहे हैं, तो इस तरह से, या फिर आने जाने नहीं दे रहे हैं, सिक्योरिटी तगड़ी है, तो उसको बोलते हैं इम्पीड, यानी कि अवरोध, किसी चीज़ में अवरोध पैदा करना, यानी कि इम्पीड। To make it more difficult for someone to happen or more difficult for someone to do something। जैसे आप यहाँ पर देखिए, although he is shy, it certainly has not impeded his career in any way। यद्यपि वह थोड़ा शर्मीला है, लेकिन ये जो उसका शर्मीला बिहेवियर है, उसने उसके कैरियर में कभी भी बाधा नहीं डाली है, कभी भी इम्पेड नहीं किया है, कभी भी अवरोध नहीं डाला है। गर्ल अटेम्प्ट्स सुसाइड एज पेरेंट्स चाइड हर। एक और देखेंगे, वीडियो क्लिप ऑफ MLA चाइडिंग ऑफिसर गोज वायरल, बैनर्स चाइड लीडर्स फॉर वाटर फेमाइन। तीनों ही न्यूज़ में द हिंदू की हैं, तीनों में ही आपको जो कॉमन शब्द दिखेगा वो है चाइड। चाइड का मतलब क्या होता है, डांटना, गुस्से में डांटना, किसी पर आक्रोश व्यक्त करना, उसको बोलते हैं चाइड। किसी ने गलती की है उसको डांटना। तो यहाँ पर देखिए, कुछ गलत कहने या करने के लिए किसी की आलोचना करना या आरोप लगाना, भर्त्सना करना या फिर डांटना। तो गर्ल अटेम्प्ट सुसाइड एज पेरेंट्स चाइड हर। तो पेरेंट्स ने डांट दिया होगा किसी लड़की को, उसने क्या किया, सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। वीडियो क्लिप ऑफ MLA चाइडिंग ऑफिसर गोज वायरल। तो कोई वीडियो किसी ने बना दी होगी, MLA किसी ऑफिसर को डांट रहा है, उसकी वीडियो वायरल हो गई। बैनर्स चाइल्ड लीडर्स फॉर वाटर फेमाइन। तो कहीं पर जो पानी की बहुत ही कमी हो गई होगी किसी एरिया में, तो वहाँ पर लोगों ने बैनर लगा दिए होंगे, तो बैनर जो है वो गुस्सा दिखा रहे हैं, ठीक है। बैनर्स चाइल्ड लीडर्स, बैनर्स जो हैं उन जो लीडर हैं वहाँ के, जो MLA हैं, तो उनको जो है गुस्सा दिखा रहे हैं। वो बैनर में उनका गुस्सा, लोगों का गुस्सा प्रकट हो रहा है कि यहाँ पर देखिए क्या स्थिति हो रखी है, पानी तक नहीं है हमारे पास। तो चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, किसी को डांटना, स्कोल्ड करना, स्कोल्ड भी बोलते हैं आप इसको। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ यशराज फिल्म्स? Which mission was awarded the Special Jury Award at the 9th edition of Vicky Water Awards? Which country is planning to launch a unique identity framework modeled on Aadhaar? Parle Agro has signed which actor as brand ambassador for the iconic fruity brand along with Alia Bhatt? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।